हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए, क्योंकि देखो पीवीए एक ऐसा डोमेन है जिसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बट मैं यहाँ पे जो भी बताऊँगी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे जो भी बताऊँगी वो आप सभी को लास्ट टाइम जो एनालाइज किया था, यानी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीवीए का एग्ज़ाम दिया था। पीवीए में जो अलग अलग डोमेन होते हैं, जैसे विजुअल आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, फिल्म एंड मेकिंग हो गया, और उसके जो एग्ज़ाम दिए थे उन्होंने, तो उससे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है मैं वो आपको बताऊंगी। उसके साथ मैं बता दूं, अगर आपको खुद भी एनालाइज करना है तो यूनिक क्लासेस पर आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, किसके जो पीवीए है उसके इंटरव्यू मिल जाएंगे, तो वो देख लो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से जो है राउंड 1 होता है और किस तरीके से आपका जो राउंड 2 होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले कि आपको पीवीए में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर नहीं पढ़ोगे तो डोमेन का सिलेबस नहीं होने वाला है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी किस तरीके से कैसे कैसे जो चीज़ें है वो आप जो है कवर कर सकते हो। तो फटाफट से इस वीडियो को कर दो भाई आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी के लिए यूनिक क्लासेस जो है पहली बार किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताया। मैं बता रही हूँ पीवीए का जो सिलेबस है डोमेन का, और मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी जो स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से चीज़ें करनी है, कितने मार्क्स का जो पेपर है वो आएगा आपका, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, उस सब कुछ जो मैं बताऊँगी वो प्रीवियस जो आपके ईयर्स रहे हैं उसको एनालाइज करते हुए मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि हमने क्या लिया, यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है, तो अब जो है इसको मुमकिन करना है। तो मैं पीवीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो भी तो एसओएससी में जाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी तो कुछ चीज़ बननी चाहिए। ऐसा तो नहीं है केवल स्टैम और एएफपीएस और ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें बनेंगी, नहीं। पीवीए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही वैल्यूएबल है हर बच्चे के लिए जो उसमें एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने इस जो ये सेशन है, जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि पीवीए किस तरीके से होगा। बट मैं बस आप सभी से यही चीज़ मैं मांगती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप सभी जो है अपना दिल लगाकर मेहनत करिएगा, और फिर वो सपना दूर नहीं है जो मुमकिन होने वाला है। और इसी बात पर आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करके बताइए कि वो भी आपके साथ एडमिशन ले सके। अब देखो, सबसे पहली बात तो है, सबसे पहले आपको इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उसे अच्छी तरीके से करना है। अब कैसे करोगे, 9 दिन रह गए हैं, किस तरीके से सब कुछ होगा। अब देखो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 8th के लेवल के जितने भी आपको पैसेज मिल रहे हैं उन सब की प्रैक्टिस कर डालो। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, यानी कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ होगा। सब कुछ होता है ज़िंदगी में, सब कुछ मिलती है, सारी राहें मिल जाती है जब जो है, अगर हम देखें तो रास्ता साफ हो जाता है अगर आप सही गाइडेंस के तौर पर अगर हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। तो यानी कि इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पर ध्यान देना है आपको। उसमें जो है कुछ आपकी ग्रामर जो मिस्टेक्स वगैरह वो चेक की जाएंगी, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए जा सकते हैं। एक वर्ड दे दिया और पूछा गया इसमें से इसकी सही जो है एक तरीके से नहीं, ऐसे लिख कर दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है या ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आप सभी मुझे बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर जो है वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी, और पैसेज जो है किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, कोई बात नहीं। अब पैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ थोड़ी सी ग्रामर की चीज़ें आनी चाहिए। अब जिसको नहीं आती है तो मैं उसको यही कहूँगी, ग्रामर भूल जाओ, सबसे पहले जो पैसेज है उसकी प्रैक्टिस करो कि आपके पैसेज में से आंसर आ जाए। और कुछ महाशय जो हैं वो ये सोचते हैं कि पैसे तो चुटकियों का काम है, वो तो वहीं पर जाकर हो जाएगा। नहीं, जब प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो वो चुटकी भी बजानी मुश्किल हो जाती है। तो इसका मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, विदाउट किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करे आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरी बात जो है, आपका 240 नंबर का जो है पेपर आएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का जो है क्या करता है, 4 नंबर जो है यहाँ पर जो है कैरी करता है। तब जाके जो है आगे जो है 240 नंबर का पेपर बनेगा। और ये जो है लास्ट टाइम रहा था, अब की बार कितना रहेगा वो मुझे नहीं मालूम है, बट लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो अपनी प्रेपरेशन करनी है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं बता देती हूँ। देखो, लास्ट टाइम जो नेगेटिव मार्किंग रही थी वो क्या थी, अगर आप एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट करके आते हैं, गलत करके आते हैं, तो आपको 4 नंबर तो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर कितने जो मार्क्स, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है, 4 मार्क्स कैरी करता है, तो ये तो आपके जाएंगे।
प्लस में नेगेटिव मार्किंग का जो है आपका 1 मार्क्स और चला जाएगा हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पर, यानी कि टोटल 5 नंबर जाएंगे अगर आप एक जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट करके आएंगे। तो लास्ट टाइम ये रहा था, तो अब की बार क्या रहेगा वो आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में पता चल जाएगा। बट इससे साफ तौर पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, नेगेटिव मार्किंग भारी नंबर की है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का खेल है, आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है उस पर टिक लगा कर नहीं आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है अपने जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से करने हैं अटैम्प्ट, तभी आपका हो पाएगा सिलेक्शन। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस करने के पीछे नहीं भागना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जो है पता चलती है। अब देखो रीजनिंग जो है, रीजनिंग क्यों लिखी मैंने, क्योंकि अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बाद या फिर मैं ये देखूँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रीजनिंग है। और रीजनिंग की सीरीज़ हमने मॉक टेस्ट की निकाल रखी है, उसको आप सभी देख सकते हैं, जिसमें आपके सारे के सारे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ उसके जो टाइप्स है वो भी आपके कवर होते हुए चल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट है, वो देखना, उससे वहाँ से प्रैक्टिस करना। इसके साथ साथ रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको यूनिक क्लासेस की। जब आप रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी सर्च करोगे और बाय यूनिक क्लासेस लिख दीजिएगा तो आपको वहाँ पर एक सीरीज़ मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर करवाएगी केवल और केवल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो वो चीज़ें कर लेना। रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2 सेक्शन रीजनिंग के आ रहे हैं, यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है आपका जो है रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यानी कि 15 क्वेश्चन इसके, 15 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिल रहे हैं, जहाँ पर आपके डोमेन के 15 हैं, जहाँ पर आपके इंग्लिश के 15 है, वहाँ पर आपको केवल रीजनिंग से 30 नंबर मिल रहे हैं। तो 30 इंटू में 4 करके देखो कितने मार्क्स बनने वाले हैं आपके। जब 30 इंटू में अगर आप 4 करते हैं तो आपके जो है 120 जो नंबर है वो बनेंगे। तो यानी कि 120 नंबर 240 में से कम नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा बहुत आप डोमेन का करते हो, डोमेन का हमें इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ से क्या आएगा, बट फिर भी हम तैयारी करके जाएंगे, कुछ ना कुछ सॉल्व तो होगा ही उसमें से। तो अगर उसके मिलाकर भी चले तो 200 के आसपास तो आपके नंबर आ जाएंगे। अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, थोड़ा बहुत डोमेन कर लिया और रीजनिंग पे अपनी कमांड अच्छी कर ली, तो पीवी का एग्जाम निकालने से आप क्या, कोई भी नहीं रोक सकता फिर आपको। ठीक है, खुद को आप भी नहीं रोक सकते हो फिर। तो इसलिए मैं बता रही हूँ रीजनिंग में आपको जो है कटिंग, फोल्डिंग और पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हो गया, विजुअलाइजेशन वाले जितने क्वेश्चन हैं यानी कि नॉन वर्बल के, वो सारे आपको करने हैं। सॉरी, वर्बल वाले भी और नॉन वर्बल वाले दोनों करने हैं आपको। इसमें जो है आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, इसमें जो है आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, और इसमें जो है एनालॉजी है आपकी, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हो गए। डाइस वाले क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, और वेन डायग्राम हो गया आपका। इसके साथ साथ जो है वाटर इमेज होगी, मिरर इमेज हो गई, ये तो आपको करके ही जाने हैं। और इसके साथ साथ फिगर में भी आपकी जो सीरीज आती है वो भी आपको करके जानी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग में हेल्पफुल रहेंगे। तो इतना डीप में कोई नहीं बताता जितना मैं बता रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ कुछ नहीं छोड़ के आना, अच्छी तरीके से करके आना है। छोड़कर आ सकते हो, अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बिल्कुल छोड़कर आना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब डोमेन के सिलेबस की बात कर लूँ मैं, तो देखो डोमेन का जो सिलेबस है, अगर पीवीए म्यूजिक देने जा रहे हो तो ध्यान रखना अवार्ड्स याद करके जाना, यानी कि कौन से म्यूजिक को 2023 में कोई अवार्ड मिला है। सबसे पहला अवार्ड अगर मैं बात करूँ 2023 का, तो देखना ही देखना है। और आपको एक और काम करना, सबसे पहले जो है भरतनाट्यम वगैरह, मतलब इस तरीके से म्यूजिक में भी कुछ होता होगा ना कि वो सबसे पहले कौन सा था, और जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है म्यूजिक के लिए, इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको जरूर मिलेंगे। वो भी आपको करने हैं जो आपके हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो करने हैं। ठीक है, सबसे पहली कौन सी चीज़ मिली थी, इस तरीके से सारे गामा जो है वो करना पड़ेगा आपको। होता है ना आपको खुद पता होगा, सारे गामा जो है आपका वो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ थोड़ी सी म्यूज़िक की नॉलेज लेने के लिए आप सर्च कर सकते हो बेसिक म्यूज़िक। ठीक है, बेसिक म्यूज़िक नॉलेज, तो वहाँ पर आपको जो थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें जो है आपको स्वर क्या है, ठीक है, कितने टाइप के स्वर होते हैं, और कितने जो इसमें दीर्घ स्वर जो है वो कितने टाइप का होता है, इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लास्ट टाइम इस तरीके से पूछे गए थे। तो आप अच्छी तरीके से स्वर वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से करके जाइएगा। और इसी के साथ जो है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्कूलों में जो है 6th to 8th भी म्यूज़िक की जो बुक है वो लगती है। कुछ स्कूलों में जो है 11th और 12th की म्यूज़िक की जो बुक है लगती है। 11th 12th में जो म्यूज़िक की बुक लगती है, उसके स्टार्टिंग का चैप्टर या फिर उससे जो उसका इंडेक्स देखकर आप क्या कर सकते हो, उसका इंडेक्स देखकर आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हो आप। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि 15 नंबर के ही 15 ही क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से।
अगर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कोई पेंटिंग दिखा दी जाएगी, उससे रिलेटेड जो है चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी, ठीक है। और हो सकता है आपको जैसे न्यूज़पेपर आता है ना, तो उसमें पीछे एक बीच में एक पेंटिंग आती है जिसमें आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर होता है, तो एरर पहचानना होता है कि इस पेंटिंग में और ये पेंटिंग बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती है, बट इसमें कुछ एरर होता है जो हमें बताना होता है, तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके कोई भी ब्रांड लोगो या फिर जो कंपनी का लोगो है वो दिखाकर आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है कि ये लोगो कौन सी कंपनी का है, तो इसलिए वो चीज़ करनी है। इसके साथ साथ आपका विजुअलाइजेशन जो है काफ़ी जो है शार्प होना चाहिए, क्योंकि उसमें लिख रखा है उससे रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आपके इस डोमेन के सिलेबस में भी ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि रीजनिंग में आपकी नॉन वर्बल वाली जो रीजनिंग है वो मोर इंपॉर्टेंट है अगर आप परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का सेक्शन आपने फिल किया है तो। इसी के साथ अगर आप करते हैं किसका, अगर आप फिल्म मेकिंग वाला करते हैं तो उसमें भी आपको अवार्ड्स याद करने पड़ेंगे। 2023 में फिल्म को लेकर कौन कौन से अवार्ड्स जो है कौन सी फिल्म को मिला है, और जो एक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा, कौन से एक्टर को 2023 में अवार्ड मिला है। इस तरीके से पहली फिल्म कौन सी थी, पहली बार अवार्ड फिल्म में किसको मिला था, फीमेल में किसको मिला है, इस तरीके से। और पहली जो है फिल्म जो है जिसमें आवाज़ नहीं थी, केवल इशारों में फिल्म बनाई गई थी, वो कौन सी है, ठीक है। और पहली आवाज़ वाली फिल्म कौन सी थी, इस तरीके से अवार्ड से रिलेटेड भी आपको चीज़ें कर लेनी है। और फिल्म बनाने में कौन कौन से जो फैक्टर है वो काम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है, और पहले क्या कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं फिल्म बनाने के लिए, अगर आप कोई मूवी डायरेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए, और किस तरीके से आप जो है डायरेक्टर बन सकते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आपका डोमेन का सिलेबस, मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी नॉलेज दे दी कि किस तरीके से कहाँ से क्या करना है। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था, बट मैंने आपको समझा दिया। और इंटरव्यू की वीडियोस जरूर देखना जो पीवीए के इंटरव्यू की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आप सभी इतना समझकर, इतना सब कुछ जानकर इस वीडियो को लाइक करे बिना तो नहीं रुकेंगे। तो लाइक और शेयर तो करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना यूनिक क्लासेस के नाम से, और इंस्टाग्राम जो आईडी है उसका भी यूनिक क्लासेस के नाम से है। कोई दिक्कत है तो वहाँ पे पूछ सकते हो।